चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आगे अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ सेल साइकिल। तो सेल साइकिल के फेजेस क्या होते थे अपने? सबसे पहले इंटरफेज। इंटरफेज में क्या? G1 S G2, फिर अपनी M फेज आती थी। ठीक है, देख लीजिए ऐसा किस में है, G1 S G2 M, तो आंसर ही पहला ही ऑप्शन आंसर मिल गया अपन को, M फेज। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्विसेंट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल? क्विसेंट स्टेज G0 फेज, इसमें सेल एक्टिव होती है मेटाबॉलिकली बट डिवाइड नहीं करती। ठीक है, आंसर ठीक ठीक है। What would be the number of chromosome of the Eleuron cells of a plant with 42 chromosome in roots and tip cells? Eleuron cell क्या है? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म को ही क्या बोलते हैं? एल्यूरॉन सेल्स। ठीक है, अभी क्या एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है? डबल फर्टिलाइजेशन से। डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से 2n प्लस n ये 3n होता है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? रूट टिप सेल्स क्या होती है? 2n होती है प्लांट की, तो 42, n का वैल्यू कितना आएगा? 21, तो 3n में पुट करेंगे n की वैल्यू 63। ठीक है, तो एल्यूरन सेल में क्रोमोसोम कितने आएंगे? 63। समझ गए, क्योंकि एल्यूरन सेल क्या है? 3n है, इसलिए n की वैल्यू अपन को पता है। क्रोमोसोम पेयर्स कितने हैं? n की वैल्यू 21 हुई, तो वो ट्रिप्लॉइड ही हो गई, तो 21 3 जा 63। ठीक है, आंसर है सी। अब आईईटी की कुछ पीवाई की सॉल्व करते हैं। Meiosis involves two cycles of DNA replication but one cycle each of। नहीं भाई, डीएनए रेप्लिकेशन तो मियोसिस में होता ही एक बार है, इंटरफेज में, एस फेज में, इंटरकाइनेसिस में होता ही नहीं है। टू साइकिल्स अब ये भी नहीं है, दो ऑप्शन तो कट हो गए। वन साइकिल ईच ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन। नहीं नहीं नहीं, सेल डिवीजन और न्यूक्लियर डिवीजन तो दो बार होता है भाई उसमें। न्यूक्लियर डिवीजन आपने देखा था, 4 सेल बन रही थी, M1 और M2, म्यूसिस 1 और म्यूसिस 2। वन साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन बट टू साइकिल्स ईच ऑफ सेल डिवीजन एंड न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लेट x be the perpendicular distance from the centromere of each chromosome to the equatorial plane। क्या दे रखा है? सेल दे रखी है, क्रोमोसोम दे रखा है, ये इक्वेटोरियल प्लेन है, और इससे इसका डिस्टेंस दे रखा है x। कितना दे रखा है? x डिस्टेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द सेल साइकिल इज मोस्ट लाइकली टू हैव द हाईएस्ट एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर? तो वैल्यू बतानी है एक्स स्क्वायर की ज्यादा कब होगी। तो हम जानते हैं कि जो मेटाफेज होती है उसमें क्रोमोसोम किस पे आ जाते हैं? मेटाफेजिक प्लेट पे, तो उस पे एक्स इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे एनाफेज होता है तो धीरे 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 दूर होते जाते हैं, और एनाफेज के खत्म होने तक यानी लेट एनाफेज तक, यानी टीलोफेज शुरू होने से पहले पहले वो पोल्स की तरफ चले जाते हैं। तो उसमें हाईएस्ट डिस्टेंस कब आएगा एक्स का? तब क्रोमोसोम एकदम पोल्स के पास होंगे, तो एक्स हाईएस्ट होगा तो एक्स स्क्वायर भी हाईएस्ट होगा, तो आंसर इसका क्या आएगा? लेट एनाफेज। मेटाफेज पे तो 0 हो जाएगा एक्स, अर्ली एनाफेज पे नहीं होगा, अर्ली मेटाफेज का तो कोई मतलब नहीं, लेट एनाफेज इज द आंसर। ठीक है, द फॉलोइंग इवेंट्स आर एसोसिएटेड विथ मियोसिस। अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स। अच्छा क्या करना है इधर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग ड्यूरिंग मियोसिस? अच्छा, इवेंट का वो बताना है। अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स, फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक मियोटिक स्पिंडल, फॉर्मेशन ऑफ काइजमेटा, फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स होगा, फिर अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स होगा, फिर काइजमेटा का फॉर्मेशन होगा जो अपना किसमें होता है? डिप्लोटीन में। ठीक है, फिर फॉर्मेशन ऑफ मियोटिक स्पिंडल 2। 4 1 3 2, 4 1 3 2, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन।